अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स और हमने पढ़ा था वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी एवरेज होती है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पे होते हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। जो टॉप पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक पोटाशियम होता है, दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कैल्शियम होता है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, एल्युमिनियम एट्सट्रा। ये होते हैं वो मेटल्स जो टॉप पे होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और ये मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि हम कर रहे थे वो दूसरे मेटल्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव थे, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग विद कार्बन और एल्यूमिनियम। सो वी कैन नॉट डू इट, वी कैन नॉट बी, दे कांट बी reduced, they can't be reduced by heating जैसा कि हम करते थे by heating with कार्बन और एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से ये हम इन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इस तरीके से? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, और इनकी एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन मोर देन कार्बन और एल्यूमिनियम। तो इनके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सो यू कैन नॉट रिड्यूस दैम, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन मेटल्स के, बिकॉज दे हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन और एल्यूमिनियम, देन कार्बन और एल्यूमिनियम। तो अगर अब हम इसको रिड्यूस करना भी चाहें कार्बन से, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी तो मेटल जो है वो हमें एज कार्बाइड मिलेगा। मेटल हमें तो एट हाई टेम्परेचर्स कार्बन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा। तो अगेन हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड अब यूज़ करना है जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन मेटल्स को? तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन और फ्यूज्ड ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। सो वी यूज हियर the electrolysis, by the electrolysis of their oxides और chlorides, जिस फॉर्म में भी ये होंगे, ऑक्साइड फॉर्म में या क्लोराइड फॉर्म में ये मेटल्स, तो उनकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ऑफ देयर मोल्टन और फ्यूज्ड ऑक्साइड्स। पहले मेल्ट करना पड़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। सो दिस मेथड इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि इस मेथड में जब रिडक्शन हो जाती है तो वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ दीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल ओर्स। तो इनकी हम रिडक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है कि मेटल आयन जो होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं, मेटल आयन्स, दे आर, बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लिबरेटेड एट कैथोड। वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन्स, since they are positive, so they are liberated at cathode। ये कैथोड पे लिबरेट हो जाते हैं, विच इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैथोड जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इस कैथोड पे लिबरेट हो जाते हैं मेटल आयन्स, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, सो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। तो वहाँ कैथोड पे क्या करते हैं ये, वहाँ पर ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हियर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, since it is a negative electrode, so they gain electrons। यहाँ पे ये electrons gain करते हैं, कौन? metal ions, जो metal positive ions हैं जो कैथोड की तरफ चले गए, यहाँ पे ये कैथोड पे electrons gain करते हैं। electrons जब gain करते हैं तो क्या हो जाता है, वो they are converted into metal atoms। जब इन्होंने electron gain किए, so they are converted into metal atoms। तो इन्हें मेटल एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन्स न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द मेटल आयन्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड।
ये एक मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। मोल्टन मीन्स इट हैज़ बीन मेल्टेड। तो उसके बाद हीट करते हैं, पहले इसको मेल्ट करते हैं तो मोल्टन बनाते हैं इसको मोल्टन स्टेट में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इससे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम हीट करते हैं पहले, जैसा कि अभी मैंने कहा हीट करते हैं। हीट करने से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और इन लिक्विड फॉर्म, एंड क्लोरीन गेन करेगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएंगे आयंस। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी इसमें से इसके मोल्टन स्टेट में, इस मोल्टन स्टेट में से जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी सोडियम आयंस जो है Na पॉजिटिव आयंस, दे गो टू कैथोड। वो कहाँ चले जाते हैं, Na पॉजिटिव आयंस जाते हैं कैथोड की तरफ। लेकिन क्लोरीन नेगेटिव आयंस जो हैं दे आर लिबरेटेड एट एनोड पे। ऑफ क्लोरीन आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। तो सोडियम आयंस जो हैं वो गेन करते हैं कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूस हो जाते हैं टू सोडियम एटम्स। और क्लोरीन नेगेटिव आयंस जो हैं वो लूज करते हैं अपना ये इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीडाइज, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सोडियम रिड्यूस हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाता है टू क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना देते हैं, Cl2 गैस। तो एट कैथोड हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, एट कैथोड। अभी मैंने कहा कि कैथोड पे क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयंस जो हैं ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्लस दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन हो जाएगी सोडियम की, सोडियम पॉजिटिव आयन की रिडक्शन होके सोडियम मेटल बन जाएगा, सोडियम मेटल। इट वाज सोडियम आयन, नाउ हियर इट इज सोडियम मेटल। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने गेन किया यहाँ पे कैथोड पे, तो ये फिर से सोडियम मेटल बन गया। अब एनोड पे देखेंगे, एट एनोड पे क्या हो जाएगा कि क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन मीन्स इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन गैस ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन अब यहाँ पे एटम बन गया क्लोरीन का। अब क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके Cl+Cl ये बनाएंगे Cl2 गैस। बहुत सारे क्लोरीन एटम्स होंगे तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर Cl2 गैस बनाते हैं। कहाँ पे, क्लोरीन गैस कहाँ पे बनाते हैं, एट एनोड। तो इस तरह से सोडियम मेटल जो है वो आपको ऑब्टेन हो गया एट कैथोड, वायर एज क्लोरीन गैस जो है इट इज लिबरेटेड एट एनोड। ये एनोड पे लिबरेट हो गया। तो ये इसे हम कहेंगे कि ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द मेटल आयन इनटू मेटल एटम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम मेटल्स को ऑब्टेन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे भी मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिना है, उसमें से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं, एज एन एल्यूमिनियम एटम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद जब हमें मेटल ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन अभी भी मेटल के साथ इम्प्योरिटीज होती हैं और वो इम्प्योरिटीज को हमें अब रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि लास्ट स्टेप जो यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप था मेटलर्जी में, दैट वाज द एनरिचमेंट ऑफ द ओर, सेकंड वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द ओर, एंड नाउ थर्ड स्टेप व्हिच इज द लास्ट स्टेप, इट इज द रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल। तो मेटल अभी भी इम्प्योर है, मेटल हमें वो ऑब्टेन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन हो गया हमें मेटल, बट स्टिल इट इज इम्प्योर, इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज। सो वी कैन से दैट वी नीड टू रिफाइन दिस इम्प्योर मेटल नाउ। सो इट इज द लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट स्टेप, and this last step or third step is the refining of impure metals। impure metals की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो इसके साथ, इस मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज अभी भी होती हैं, सो दिस मेटल इज नॉट प्योर येट, ये अभी प्योर नहीं है। इट इज कॉल्ड ए क्रूड मेटल, इसलिए हम इसे क्रूड मेटल भी कहते हैं। क्रूड मेटल क्यों कहते हैं क्रूड मेटल, बिकॉज इट स्टिल कंटेन्स इम्प्योरिटीज, अभी भी इसके साथ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अभी हमें प्रोसेस करनी है किस चीज़ की, प्यूरिफाई करने की।
the process of purifying the impure or crude metal is called refining of the metal. So process of purifying the impure metal or crude metal, impure और crude metal, जिसे हम crude metal भी कहते हैं, is called refining. इसे क्या कहते हैं? refining of metals कहते हैं. तो अब ये मेटल पर भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ पर भी डिपेंड करता है. ज़्यादातर अब हम मोस्ट कॉमनली जो हम मेथड यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, लाइक कॉपर को, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोमियम, जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, और भी कुछ मेटल्स हैं जिन्हें हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ती है इसमें. तो इसका जनरल प्रोसीजर जो है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, लाइक नंबर 1, ये जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल ये लिया जाता है, इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ ए थिक ब्लॉक एंड मेड एज द एनोड. जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल को हम इस्तेमाल करते हैं एज एनोड इस्तेमाल करते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ या टैंक. जो इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हमें करनी है, पूरे वो जो सेटअप होता है उसमें हम एनोड लेते हैं, इम्प्योर मेटल को बनाते हैं हम एनोड बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल. क्योंकि एनोड जो है दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड क्या होता है, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो ये एनोड को हम ये कहाँ से किसको बनाते हैं? एनोड, इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाते हैं. नंबर 2 पॉइंट, अब हम लेते हैं एक थिन प्लेट, किसकी? प्योर मेटल की. दूसरी तरफ से हम प्योर मेटल की एक थिन प्लेट लेते हैं, प्योर मेटल, और उस प्योर मेटल को हम बनाते हैं कैथोड. उसको हम यूज करते हैं एज कैथोड. कैथोड हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड. उसको हम यूज करते हैं एज कैथोड बाय कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट करके उसको हम कैथोड बनाते हैं. ये प्योर मेटल की थिन प्लेट है. अब नंबर 3 पॉइंट, ये हो गया एनोड एंड कैथोड. नंबर 3, अब हम लेंगे सॉल्ट लेंगे, मेटल का सॉल्ट लेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो मेटल सॉल्ट को हम लेंगे एज मेटल सॉल्ट. इसी मेटल का सॉल्ट जो एक्सट्रैक्ट करना है उसको, मेटल सॉल्ट को हम एज इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे. और वो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे हम डालेंगे? इस टैंक में हम डालेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो अब क्या करेंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड नाउ थ्रू द सोल्यूशन. अब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि सोल्यूशन फॉर्म में है. अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है जो प्योर मेटल होगा फ्रॉम एनोड. एनोड पे जो प्योर मेटल है एनोड पे, तो उसको क्या हो जाएगा? एनोड पे इम्प्योर मेटल हमने ले लिया है, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन जो वहाँ पे एनोड पे जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल के आयन्स हैं, दे विल पास इनटू द सोल्यूशन. वो सोल्यूशन में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन्स. तो वहाँ पे एनोड हमने ऑलरेडी लिया था इम्प्योर मेटल, लेकिन इम्प्योर मेटल में से एक इम्प्योरिटीज़ हैं और मेटल भी है, और वहाँ से मेटल जो है वो मेटल के आयन्स निकलेंगे और सोल्यूशन में चले जाएंगे. लेकिन सोल्यूशन में से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयन, सोल्यूशन में ऑलरेडी इसका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है इसी मेटल का, वहाँ से मेटल आयन चले जाएंगे कहाँ पर? और डिपॉजिट हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड. वो कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे और एनोड से निकलते जाएंगे मेटल आयन्स. तो कैथोड जो है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन एनोड की थिकनेस कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ से मेटल आयन्स निकल रहे हैं, प्योर मेटल आयन्स. तो वहाँ पे क्या रह जाता है? इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, और वो इम्प्योरिटीज़ या तो सोल्यूशन में चले जाएंगी, सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, या वही गिर जाएंगी एनोड के नीचे. और जो इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे गिरती हैं, क्योंकि वहाँ से मेटल आयन्स बाहर निकल रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज़ नीचे गिर रहे हैं एनोड के नीचे, तो उसे हम एनोड मड भी कहते हैं या एनोड स्लज भी कहते हैं. तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है. यहाँ पे एट एनोड क्या हो जाएगा? नहीं, हम एक मेटल की एग्जांपल ले लेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा. हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ले लेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर.
कॉपर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल तो अभी भी वो क्रूड मेटल है, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसकी कैसे करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाएंगे एज पर प्रोसीजर। इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाएंगे और एक थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर हम लाएंगे, थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर। ये आप अच्छे से यहाँ पे सुनिएगा, प्योर कॉपर की एक थिन प्लेट लाएंगे, उसे कैथोड बनाएंगे, जैसा कि पहले ही हमने कहा है ऊपर प्रोसीजर में। उसे हम कैथोड बनाएंगे, थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर, उसको हम कैथोड बनाएंगे प्योर कॉपर को। लेकिन जो इम्प्योर कॉपर जो है, जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, उसको हम एनोड बनाएंगे। अभी क्या जरूरत है, हो गए 2 स्टेप्स। अभी हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, तो हम क्या ले लेंगे, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी मेटल का एक सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, यानी कि हम लेंगे सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लेंगे हम, कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और हम इसे एसिडिफाई करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस विल टेक प्लेस इजीली। तो हम सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट और उसे हम इसमें टैंक में डालते हैं एंड इट इज पुट इनटू द टैंक। तो ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। नाउ अब थर्ड स्टेप, यहां पे मैंने कहा था ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक करंट इस सेटअप में से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर जो है फ्रॉम एनोड पे ऑलरेडी इम्प्योर कॉपर है, लेकिन वहां से कॉपर आयन्स निकलेंगे और Cu2 पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, वो सोल्यूशन में चले जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट एनोड क्या हो जाएगा, एट एनोड वहां पे इम्प्योर कॉपर है विथ इम्प्योरिटीज कॉपर वहां पे है। तो कॉपर जो है, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और सोल्यूशन में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन्स और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, एट कैथोड Cu2 सोल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयन्स मोबिलाइज हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एट कैथोड। तो वहां पे कॉपर एटम बनता जाएगा, Cu एटम, कॉपर एटम बनता है। और ये प्रोसेस होती रहेगी तब तक जब तक पूरे एनोड में से पूरे के पूरे कॉपर एटम सोल्यूशन में आ जाएंगे और सोल्यूशन में से कॉपर आयन्स जो हैं वो चले जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, यानी कि सिर्फ कॉपर एटम्स वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, प्योर कॉपर एटम्स डिपॉजिट होते जाएंगे कहाँ पे, कैथोड पे। तो कैथोड की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एनोड पे निकल रहे हैं कॉपर आयन्स, तो एनोड जो है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और जो इम्प्योरिटीज थे यहाँ पर एनोड पर कॉपर के साथ वो गिरती जाएंगी एनोड के नीचे। तो एट द बॉटम ऑफ एनोड इम्प्योरिटीज जमा होते जाएंगे, इम्प्योरिटीज, और एट एनोड दे विल फॉल डाउन एट एनोड एंड दोज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज एनोड मड। एनोड, उसे हम एनोड मड भी कहते हैं या उसे एनोड स्लज भी कहते हैं, SLUDG, एनोड स्लज, SLUDGE, एनोड स्लज। तो इम्प्योरिटीज जो हैं जब कॉपर एटम्स के साथ वो थी तो कॉपर एटम्स सोल्यूशन में चले जाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं फिर कैथोड पे। तो प्यूरिफाइड कॉपर हमें कैथोड पे मिलता है, लेकिन एनोड पे जब कॉपर बाहर निकलता है तो इम्प्योरिटीज को क्या हो जाता है, या तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं या तो वो वहीं पर एनोड के नीचे गिर जाते हैं और जमा हो जाते हैं इम्प्योरिटीज एट एनोड। तो उसे हम एनोड मड कहते हैं और एनोड स्लज भी कहते हैं। सो एनोड मड या एनोड स्लज क्या होता है, दीज आर द इम्प्योरिटीज। और ये इम्प्योरिटीज कौन सी, इसके साथ आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं, सिल्वर की, गोल्ड की, और वो एज एन एनोड मड ऑब्टेन हो जाती हैं वहीं पे एनोड के नीचे। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिनसे हम रिफाइनिंग करते हैं या मेटलर्जी करते हैं। तो इन माय नेक्स्ट टॉपिक वी शैल डिस्कस अबाउट द कोरोजन ऑफ मेटल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।